आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उठ गई कि साक्षात अश्वत्थामा को एक साधारण से इंसान के सामने आना पड़ा, उसकी मदद करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने अश्वत्थामा से जुड़ी हुई, उनके दर्शन से जुड़ी हुई, उनको देखने की लेकर एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिस सुनकर आप लोग विश्वास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच बताऊं, आप विश्वास करें या ना करें, सच्चाई तो बदलती नहीं है। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और इसका प्रमाण कई बार इस दुनिया के सामने आ चुका है। काफी सारे वीडियोस मैं बना चुका हूं, काफी सारे प्रूफ भी मैं दे चुका हूं, और केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखे। अगर आप लोग महाभारत की नॉलेज रखते हैं तो बेशक आप लोगों को पता ही होगा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिए थे कि वो कलयुग के अंत होते तक, मतलब ये जो समय चक्र चल रहा है, मतलब ये जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वाला ये जो चक्र चल रहा है, इसके अंत होते तक अश्वत्थामा को जीवित रहना पड़ेगा। ये श्राप है। जी हाँ, इसके बारे में मैं काफी बार बता चुका हूं और आज एक ऐसी घटना की जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं जो विवश नाम के लड़के के साथ जुड़ी हुई है। विवश वेस्ट बंगाल के एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जो कि बहुत ही ऐसा धार्मिक परिवार कह सकते हैं ना, वैसा परिवार था। इनको भगवानों के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास था, उनके ऊपर आस्था बहुत ज्यादा थी। इनकी जो पीढ़ियां थी ये अपने बच्चों को, उनके बच्चों को यही सीख देते आ रही थी कि हमेशा भगवान के भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें मोह माया है इस दुनिया में। इसी परिवार में एक विवश नाम के लड़के का जन्म होता है। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो घर के सारे लोग समझ गए भाई ये लड़का बहुत यूनिक है, क्योंकि इसको पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वेद पुराणों में भी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, पढ़ाई लिखाई तो प्रॉपरली कर ही रहा था, दुनिया का ज्ञान भी अर्जित कर रहा था, वेद पुराणों में भी किसी से भी बिल्कुल पीछे नहीं था। बचपन से ही अपने पिताजी माताजी से महाभारत रामायण की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था। महाभारत के बारे में सुनता था तो काफी ज्यादा हैरान होता था कि बताओ कितना बड़ा युद्ध हुआ रहा होगा महाभारत का, कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, कितना बड़ा धर्म युद्ध रहा होगा, कैसे कैसे लोगों ने लड़े होंगे, इसे सब कुछ पता था। इसकी बचपन से कामना थी कि ना मैं मतलब अपनी आखिरी सांस लेते तक इस दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना वहां पे विजिट कर लूं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लूं, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लूं। इसने अब तक 3 ज्योतिर्लिंग घूम लिया, जिसमें से एक रामेश्वरम, दूसरा महाकालेश्वर और तीसरा केदारनाथ। इनमें से जो महाकालेश्वर के दर्शन की ट्रिप थी ना, ये थोड़े इनके लाइफ में कुछ अजीबोगरीब, कुछ डिफरेंट सा एक्सपीरियंस दे गई। 2017 की बात है, ये महाकालेश्वर में उज्जैन दर्शन करने के लिए पहुंचे। भविष्य अकेले थे, वहां पे इनके पिताजी माताजी इनके साथ नहीं गए हुए थे। महाकालेश्वर के बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे और अब इनको समझ में आया कि यार मैं उज्जैन में हूं तो यहाँ से असीरगढ़ का किला ज्यादा दूर नहीं होगा। बचपन से ही जैसा मैंने आप लोगों को बताया, महाभारत की कहानियां सुन सुनकर बड़े हुए थे, तो अश्वत्थामा के बारे में इन्होंने सुने हुए थे। अश्वत्थामा के बारे में इनको पता था कि वो आज भी जीवित है और बुरहानपुर में मौजूद असीरगढ़ के किले में आज भी रोज विजिट करते हैं और इस किले के मंदिर में मौजूद शिवलिंग की पूजा सबसे पहले करके चले जाते हैं। ये उन्होंने सुने हुए थे। इन्होंने ऐसा सोचे कि यार मैं मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ, उज्जैन में हूँ, तो असीरगढ़ यहाँ से बहुत दूर नहीं होगा, देखता हूँ बस ट्रेन पकड़कर निकल जाता हूँ और वहाँ पे दर्शन करके आ जाऊँगा। भाई ऐसी कमाल की, ऐसी चमत्कारी, ऐसी रहस्यमयी जगह है, उस जगह को मैं मिस तो नहीं कर सकता। बाहर जाता है, रेलवे स्टेशन में पता करता है कि यहाँ से क्या मैं बुरहानपुर पहुँच सकता हूँ ट्रेन पकड़कर, तो पता चलता है कि यहाँ से उज्जैन से डायरेक्ट बुरहानपुर की ट्रेन नहीं मिलेगी, आप इटारसी चले जाओ और इटारसी से आपको फिर बुरहानपुर की मिल जाएगी। तो यही करता है, इटारसी की बस पकड़ लेता है। इटारसी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, इटारसी पहुँचकर वहाँ से ट्रेन के बारे में पता करते हैं और फाइनली रात के 3 बजे के आसपास ये बुरहानपुर ट्रेन में पकड़कर पहुंच ही जाता है। लेकिन रात के 3 बजे, स्टेशन बहुत साफ सुथरा बड़ा सा स्टेशन था बुरहानपुर का, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से जाऊं तो जाऊं कहाँ की बस पकड़ूं, कहाँ की ऑटो पकड़ूं। इसी एक सोच के साथ ही बाहर निकलता है तो बाहर 3 ऑटो वाले खड़े हुए थे। उनसे जाकर पूछता है कि भाई मुझे असीरगढ़ के किले में जाना है, तो आप छोड़ दोगे क्या? तो ऑटो वाले बोलते हैं कि अभी बहुत रात का वक्त है, इतने बजे कोई साधन मिलेगा नहीं और जाने से कोई फायदा भी नहीं है, अंदर नहीं जा पाओगे। एक काम करो, स्टेशन में सो जाओ, फिर जैसे ही सुबह होगी, सुबह ही तुम निकल जाना बाहर, तुमको बस गाड़ी कुछ भी मिल जाएगा साधन, और फिर तुम आराम से घूम घाम के आ सकते हो दोपहर तक, शाम तक। ये बोलता है ये आइडिया भी अच्छा है, इतने बजे वैसे भी जाके क्या करूँगा। स्टेशन के अंदर चले जाता है और वहीं पर स्टेशन में बिछा के सो जाता है।
अब घुमाई बहुत दिन से चल रही थी तो नींद बिल्कुल अच्छे से हुई नहीं थी। पता ही नहीं चला कि कैसे गहरी नींद लग गई और सुबह कब हो गई, कितने बज गए, कोई अंदाज़ा नहीं। फिर जो आरपीएफ वाला एक जवान होता है वो आके उठाया कि भाई उठ जाओ, कहाँ जाना है, निकल जाओ, सुबह हो गई है, समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये भी घबरा गया, अरे अरे अरे। फिर वॉशरूम वगैरह वहाँ पे यूज़ किया स्टेशन का, ये बोला अब निकलता हूँ। बैग वैग में जो भी बाहर निकाला था अपना चादर वादर सब अंदर डाला, बाहर निकला तो पता कर करके एक बस स्टॉप के पास पहुंच गया। उस बस स्टॉप में बस भी लगी हुई थी बुरहानपुर से असीरगढ़ जाने वाली। फिर भी कंडक्टर से पूछ ही लिया कि असीरगढ़ के किले तक ये बस जाएगी ना। कंडक्टर ने बोला हाँ हाँ जाएगी, बैठो बैठो। बस में बैठ गया। बस चलना शुरू हुई तो कंडक्टर के बाजू में ही बैठा हुआ था। कंडक्टर से बोल दिया कि यार मुझे उठा देना, मैं क्या पहली बार जा रहा हूँ ना, यहाँ पे पहले कभी आया नहीं हूँ, तो किला वाला रास्ता लगेगा तो बस रुकवा देना, मैं उतर जाऊंगा। कंडक्टर कहता है ठीक है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सही जगह पर उतार दूंगा, फिर वहाँ से तुमको वॉक करके ही जाना रहेगा। बस ये बाहर की वादियों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ने लगा। खूबसूरत जंगल था, वादियाँ थी, डिफरेंट सा एकदम माहौल, ऐसा कि इसने पहले कभी देखा नहीं था। बढ़िया फ़ोटो वोटो खींचते हुए जा रहे अपने मोबाइल से। थोड़ी देर बाद बस वहाँ पर पहुँच गई, कंडक्टर ने उतरवा दी, उतर गए। तो नीचे एक चाय वाला था, चाय वाले से पूछे कि कहाँ से जाना है, तो चाय वाले ने बोल दिया कि सीढ़ी है, ऊपर जाना है। तो चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ऊपर चढ़कर जाना था, लेकिन खैर ये चढ़ने लगता है, चढ़ने लगता है, चढ़ने लगता है। बहुत समय बाद ढेर सारे बंदर वगैरह भी मिलते हैं, बहुत सारे जानवर वानवर भी दिखाई देते हैं, और ये पहुंच जाते हैं असीरगढ़ के किले के दरवाजे में। देखते हैं कि किले का दरवाज़ा बहुत बड़ा है, किला भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये बंद है। यहाँ पर इस दिन कुछ काम चल रहा था, टूरिज़्म के लिए कुछ काम, मरम्मत का काम चल रहा होगा। तो देखकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए कि मैं अंदर जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। किसी से पूछे तो बताए कि बंद है, आज जा नहीं पाओगे। तो बड़ा दुख लगा यार कि जा सकता था, इतनी दूर से आया हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ। भोलेनाथ का बहुत बड़े भक्त भाई, तो बुरा लग गया कि दर्शन तो करने ही थे, असीरगढ़ का किला देखे बिना वापस लौटना पड़ेगा। खैर कुछ देर खड़ा रहा, और लोगों से पूछने की कोशिश किया, लेकिन सब लोगों ने यही बोले जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे कि नहीं भाई नहीं जा पाओगे, आज बंद है, आज कोई नहीं जा पाएगा, तुम ही क्या। बस मायूस होकर ये लौटने लगा। अब लगभग आधा रास्ता उतरा ही है कि ढेर सारे बंदर लाइन से इसके सामने ऐसे आके खड़े होकर रास्ता ब्लॉक कर दिए। ये हैरान रह गया, ये क्या है, इतने सारे बंदर क्यों। लेकिन मन बहुत ही ज़्यादा मायूस था तो ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, बंदरों को हटाने लगा, करके हटाने लगा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन जा नहीं पा रहा था। बंदर पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंटेंशनली रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं। फिर अचानक से नज़र पड़ी कि नीचे से एक आदमी चलकर आया। इस आदमी को देखकर सारे बंदर तरबतर हो गए, इधर उधर भाग गए। वो आदमी जैसे इसके तरफ आया, आदमी इसी को देख के क्या बोलता है, क्या हुआ भाई, कहाँ से आ रहे हो। तो ये बोलता है कि मैं ऊपर गया हुआ था और देख नहीं पाया, मैं अंदर घूम नहीं पाया किले में क्योंकि बंद है, लोग बोल रहे हैं। आप कौन हो। तो सामने खड़ा हुआ आदमी कहता है कि अरे मैं यहीं पर काम करता हूँ और मेरा सामान कुछ छूट गया था तो मैं लेने के लिए आया हुआ हूँ, अंदर रखा हुआ है, मैं लेके निकल जाऊँगा। तो ये बोलते हैं तो मतलब आप अंदर तक जाओगे। तो उसने बोला हाँ। तो ये बोलता है कि यार मुझे थोड़ा सा दिखा सकते हो क्या, अंदर मुझे देखना, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ और मन में बहुत श्रद्धा भक्ति से आया हुआ हूँ, तो थोड़ा देखने दे दो ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो सामने खड़ा हुआ आदमी क्या बोलता है कि ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जल्दी घूम लेना, ज़्यादा समय मत लगाना। यही बोलता है ठीक है चलो। अब ऐसा करके जल्दी जल्दी खुश होकर जाने लगते हैं ऊपर। फिर वहाँ पे ना रजिस्टर था, वहाँ पे एंट्री करनी रहती है, तो एंट्री वेंट्री करते हैं। वो आदमी कहता है कि जाओ अंदर, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकूंगा नहीं, मुझे दरवाज़ा बंद करके निकलना भी, आज बंद वाला समय है। ये बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। अंदर एंटर करता है तो देखता है कि बहुत खूबसूरती से किला बना हुआ है। राजा का दरबार कहाँ था वो समझ में आता है, रसोई कहाँ थी, बेडरूम कैसा था, सब कुछ देखते हैं। सैनिकों का जहाँ खाना बनता था, ये सारी कुछ देखे। और घूमते घूमते अचानक से नज़र पड़ी उस मंदिर पर जो कि भोलेनाथ का मंदिर था, जिसको देखने के लिए स्पेशली यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन टेंशन में दिमाग पूरा फिर गया था। तो बोले अरे भोलेनाथ का मंदिर मैं तो मिस कर देता, पता नहीं कहाँ ध्यान है। तो मंदिर के अंदर भागकर जाने लगा। मंदिर के अंदर जैसे एंटर किया, वैसे तो थोड़ा गुफा टाइप का था तो जाने में भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर जैसे एंटर किया ना तो क्या देखता है कि शिवलिंग के सामने सफ़ेद रंग के फूल चढ़े हुए हैं और दीपक जल रहा है। तो बड़ी हैरान की हुई कि यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो फिर ये पूजा करके कौन गया है। देखो इसको ये वाली बात नहीं पता थी कि अश्वत्थामा पूजा करके जाते हैं, ये आप लोगों को तो पता ही होगी, लेकिन इसको पता नहीं थी, भविष्य को पता नहीं थी। खैर इसने देखा कि साइड में ना एक लोटा रखा हुआ है, तो इसका नज़र गई थी एक कुंड में। किले के अंदर ही एक कुंड था, तो इसने सोचा कि लोटे में कुंड से जल लेकर आ जाता हूँ और शिवलिंग के ऊपर थोड़ा चढ़ा दूंगा, आशीर्वाद ले लूंगा, अब आया हुआ हूँ इतनी दूर से,
तो ऐसा करके लोटा उठाया है, गया है उधर पे, पानी निकाल ही रहा था कि अचानक से बाजू में नजर पड़ी। क्या पाया कि बाजू में एक बहुत ही लंबा सा आदमी उस कुंड में फूल धो रहा है। तो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि यार अभी तक तो अंदर कोई भी नहीं था, मैं पूरा इलाका घूम रहा था, मैं अकेला था, मुझे तो डर भी लग रहा था अकेलेपन के कारण। तो ये आदमी कौन है, कहाँ से आ गया? क्योंकि उसका हुलिया भी थोड़ा हैरान कर देने वाला था। एकदम हट्टा कट्टा, बहुत लंबा, और एक शॉल कंबल जैसा ओढ़ा हुआ है और सर में कुछ गमछा जैसा बांधा हुआ है, धोती पहना हुआ है। इसने बोला पता नहीं कौन है। इसने अपना जल लिया और अंदर की तरफ जैसे ही बढ़ा है, मंदिर के अंदर गया ही है, शिवलिंग के सामने पहुंचा ही है, तो हैरान रह गया। पैरों के नीचे जमीन निकल गई। बात यह है कि शिवलिंग के साइड में वही व्यक्ति बैठा हुआ था और फूल चढ़ा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। ये थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो आदमी तो अभी बाहर फूल धो रहा था ना, उससे पहले मैं अंदर चल के आया। हाँ, इसको देख के ही मैं अंदर चल के आया कि जल्दी जल्दी निकलता हूँ, थोड़ा डिफरेंट सा दिख रहा है, और यही आदमी अंदर भी कैसे बैठा हुआ है। तो थोड़ा डर डर के ना ये ऐसे जल चढ़ाने लगा। तो वो आदमी ना जो जलाभिषेक वाला मंत्र होता है ना वो पढ़ने लगा। तो इसको थोड़ा अजीब लगा कि ये आदमी, मैं जल चढ़ा रहा हूँ तो जलाभिषेक वाला मंत्र क्यों पढ़ रहा है। इसने जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया और पूछ लिया कि आप कौन? आप तो बाहर फूल धो रहे थे, मैं पहले आया तो आप अंदर कैसे बैठे हुए हैं? उसने बोला कहाँ पहले आया, पहले मैं ही आया हूँ, आपको ऐसी गलत फहमी हुई होगी। चलो कोई बात नहीं, पूजा अच्छे से हो गई, दर्शन अच्छे से हो गई, कहाँ से आए थे? ऐसा वो लंबा सा आदमी जो था वो इसे पूछ रहा है। इसने बताया सब कुछ। वैष्णव ने बोला कि आप कौन है, आप बता सकते हैं अपना नाम? तो नाम तो नहीं बताता है सामने बैठा हुआ आदमी। सामने बैठा हुआ आदमी क्या कहता है कि मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ, रोज पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आता हूँ। लोग मेरे बारे में बड़ी मनगढ़ंत बातें कहते हैं कि मैं किसी को दिखाई नहीं देता। बताओ क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तो ये बात सुनकर ना विवेश को थोड़ी सी हंसी सी आ गई। उसको लगा कि चलो मजाक कर रहा है। ऐसे करके ना दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। अब बातचीत बहुत अच्छी हुई ना, तो विवेश तो फोटो हर जगह खींच रहा था। इसने बोला मुझे शिवलिंग की फ़ोटो खींचना है तो मैं इसके साथ आपकी भी फ़ोटो खींचता हूँ क्योंकि आप तो पुजारी है ना यहाँ के। मोबाइल निकाला, बढ़िया फ़ोटो खींचा, बहुत प्यारी फ़ोटो आई, बहुत क्लियर फ़ोटो आई। वो फ़ोटो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और विवेश ने सोचा कि ठीक है मैं निकल रहा हूँ, लेकिन सामने तो जो भैया हैं वो कह रहे थे कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा तो आप कैसे निकलेंगे? तो पुजारी जो थे वो क्या कहते हैं, कह रहे देखो ना वो सामने जो छोटा सा घर दिखाई दे रहा है वहीं तो मैं रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बंद करे या खुला छोड़े, मैं तो मंदिर में आऊँगा, पूजा तो करूँगा और इस दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो इसने देखा हाँ यार घर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले क्यों दिखाई नहीं दे रहा था। कोई नहीं, आशीर्वाद लिया पंडित जी के और बाहर की तरफ निकलने लगा। बाहर की तरफ निकला ही है कि सोचा कि पंडित जी को थोड़ी दक्षिणा तो दे देता हूँ, यार मैंने दक्षिणा नहीं दिया। ऐसा सोच के जैसे पलटा है तो पीछे पंडित जी खड़े नहीं। ये बड़ा हैरान हुआ यार, फूल जो पंडित जी ने चढ़ाए थे वो थे, लेकिन पंडित जी कहाँ निकल गए? हो सकता है भाई किला है, अलग अलग जगह अलग अलग कमरे बने हुए हैं, इधर उधर हो गए होंगे, पिलर विलर है उसके पीछे पीछे रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं निकल जाता हूँ। ऐसे करके निकला ये जैसे ही बाहर, तो बाहर जो भैया थे जिन्होंने दरवाज़ा खोल के दिए थे वो कहते हैं क्या हुआ भाई, बड़ी लेट कर दिया तुमने, मैंने तो बोला था जल्दी आना, तुम तो उतना ही ज़्यादा लेट कर दिए। तो इसने बोला अरे भैया अंदर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर खूबसूरती से सब कुछ दिखाई दे रहा था तो थोड़ा मंत्रमुग्ध हो गया था, घूमने लगा था, कोई बात नहीं माफ़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ऐसा बोल के उसने बंद किया और दोनों नीचे उतरने लगे। तो बोले कि क्या क्या देखे अंदर बताओ। वो वाला भैया कहता है इससे अपने व्यवस्था की क्या क्या देखे अंदर। तो सारी बात बताया और फिर एंड में बोला कि मैं मंदिर भी गया था, वहाँ पे पुजारी जी भी मिले थे, उनसे ही बात हुई, उनका घर भी देखा। तो जो वॉचमैन भैया था ना चलते चलते थोड़ा थम गए। बोले क्या, कौन दिखे तुमको? तो ये बोलता है कि पुजारी जी, उनका घर भी देखा मैंने। मतलब क्या बात कर रहे हो भाई कि ये सिर्फ और सिर्फ एक किला है, यहाँ पर किसी का घर नहीं है। ये बोलता है कि नहीं घर है, पुजारी जी मुझे दिखाई दिए थे सफ़ेद धोती में लंबे से, वहाँ पे फूल चढ़ा रहे थे, फूल धोते हुए मैंने देखा, उनसे बहुत बात किया हूँ, उनकी फ़ोटो भी मैंने खींचा हूँ। देखो आप ऐसा फ़ोटो दिखाने के लिए मोबाइल लाया है कि मोबाइल स्विच ऑफ। ये बड़ा हैरान हुआ कि मोबाइल में तो लगभग 75% बैटरी थी, स्विच ऑफ कैसे हो गया? बोला कोई नहीं बंद करता हूँ। ऐसे करके जेब में रखा ही है कि वॉचमैन भैया क्या बोलते हैं, भाई तुम बड़े किस्मत वाले हो, ऐसे भाग्यशाली लोगों को ही अश्वत्थामा के दर्शन मिलते हैं। आज तुमको मिल गए, तुम समझ नहीं पा रहे हो आज तुमने क्या एक्सपीरियंस कर लिया है। अब जैसे ये बात वॉचमैन भैया के मुंह से विवश ने सुना तो एकदम कांपने लगा थर 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 कि अश्वत्थामा को मैंने देख लिया, ये कैसी बात कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं ना भैया। विवश ने ये बात बोला, क्यों भाई मैं मजाक तुमसे क्यों करूंगा और ऐसा मजाक क्यों करूंगा? तुमको पता नहीं है क्या अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं कि जब ये किला बंद रहता है, यहाँ पर कोई आता नहीं है तो अश्वत्थामा सबसे पहले पूजा अर्चना करके लौट जाते हैं। आज किला बंद था तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई और भक्त आ नहीं सकता था, तो अश्वत्थामा आकर पूजा करके गई ही हैं।
तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने देख ली। तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बात तो विश्वास करने लायक थी। इसने भी सोचा यार अंदर घर तो नहीं हो सकता। उस समय दिमाग नहीं चला था, लेकिन अब सोच रहा है कि किले के अंदर घर कैसे हो सकता है। किले के बारे में बहुत कहानियां सुना था, लेकिन घर की कोई कहानी नहीं सुना था। सारे फ्लैशेस याद आने लगे कि कैसे मम्मी पापा महाभारत की कहानियां सुनाते हैं, अश्वत्थामा जीवित है करके, और उन्हीं अश्वत्थामा को मैंने आज देख लिया। मतलब मेरे कितने अच्छे कर्म रहे होंगे। ये बड़ी खुशी के साथ वहीं से भगवान को हाथ जोड़ता है, धन्यवाद देता है, और फिर वहां से नीचे आके बस पकड़ के अपने घर वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचकर सबको सारी बात बताता है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी घर पे। नहाया धोया, खाना वाना खाया, अब सोने के लिए चले गया। अब सोए या तो सपने में बार बार वही पुजारी जो अश्वत्थामा थे वो दिखाई दे रहे हैं। और फिर अचानक से ऐसा फील हुआ कि इसने ऐसे झंझोड़ कर उठाया है। आंख खुली तो देखे कि वही पुजारी सामने है और उनके मस्तक से खून बह रहा है। वो सिर्फ इतना बोले कि तुम मुझसे मिले तो थे, लेकिन मेरी जरा सी भी मदद नहीं किए। चाहते तो थोड़ी हल्दी तेल दे देते तो मेरा घाव ठीक हो जाता, मेरा आशीर्वाद मिलता तुम्हें। अब जैसे ये देखा सामने नजारा कि मेरे घर पे मैं ये क्या देख रहा हूँ, जोर से चीख पड़ा। जोर से चीखा तो भागते हुए अंदर आए मम्मी पापा लोग, सब लोग। तो बोले क्या हो गया, क्यों चीख रहा है? तो बोला देखो सामने वो अश्वत्थामा। सामने कोई भी नहीं था ऑब्वियसली। अब ये वहम था कि सचमुच में वो आए थे, पता नहीं। लेकिन अपने बेवश को तो शौक लग गया। वो तो साधारण सा इंसान, बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने वाला, बड़ी हाई लेवल की चीज एक्सपीरियंस कर लिया जिसे वो सहन नहीं कर पाया, और 1 हफ्ते तक बीमार रहा, बुखार रहा, नींद नहीं आती थी, डर लगता था। लेकिन 1 हफ्ते 8 दिन बाद उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ ये होना ही था मेरे साथ, और इसमें कुछ ऐसा गलत तो हुआ नहीं। तो मेरी किस्मत थी, मैं भाग्यशाली था। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है, तो मैं इतना घबरा क्यों रहा हूँ? तो उसने अपना माइंडसेट ऐसा बदला और फिर उसकी तबीयत वगैरह ठीक हुई। उसने सोचा कि ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। मैंने भी पढ़ा यार, तो मैंने बोला ये कहानी डरावनी नहीं है, चौंका देने वाली नहीं है, लेकिन हाँ हैरान कर देने वाली है, और इंटरेस्ट ज़रूर आएगा आप लोगों को सुन के। अब तक देखे हैं तो बेशक इंटरेस्ट आया ही होगा। अब इंटरेस्ट आ ही गया है तो लाइक कर दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बटन दबाना है। मुझे पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।